Today I am delivering a lecture on infectious versal disease in poultry for BSc AG 3rd sem course work unit 5th. Introduction. इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज, जिसको हम लोग शॉर्ट में IBD कहते हैं, ऑफ चिकन इज आल्सो नोन एज गम्बोरो डिजीज. इसको हम गम्बोरो रोग के नाम से भी जानते हैं. गम्बोरो का इतिहास रहा है कि इट इज कॉल्ड गम्बोरो बिकॉज इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम गम्बोरो USA in 1961. तो गम्बोरो ने 1961 में जो USA का था उसको रिपोर्ट किया था इस डिजीज़ को. इसी के नाम पर वो गम्बोरो डिजीज़ या इन्फेक्शियस वर्सल डिसीज के नाम से जाना जाता है. इट इज कॉल्ड बाई ए स्मॉल हार्डी वायरस which has many characteristics of reovirus group. यह एक प्रकार के विषाणुजनित बीमारी है. The virus is resistant to a great range of temperature and pH, but is killed by most disinfectants, फॉर्मेलिन, क्रेशोल, आयोडीन, etc. It is an acute disease of young chicken. यह जो हमारे नौजवान जो बढ़ते हुए क्रम में जो हमारे चूजे होते हैं उनमें बहुत शीघ्रता से यह रोग फैलता है. इटियोलॉजी और कॉज, इसके क्या जो कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है. तो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज इज कॉल्ड बाई एन RNA वायरस. RNA वायरस की वजह से यह बीमारी जो है होती है. मोड ऑफ इन्फेक्शन, पहला इट स्प्रेड्स बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बर्ड्स. एक तो जो है ये जो फैलता है कि जब ग्रसित जो चिकन्स हैं वो बर्ड के स्वस्थ बर्ड के बीच में आ जाते हैं तो ये उनके कांटेक्ट से यह रोग फैलता है. दूसरा कंटामिनेटेड फीड्स, जो हम लोग उसको भोजन खिला रहे हैं तो वो भी कंटामिनेंट हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, उससे भी फैलने के चांस होते हैं. इसके लक्षण क्या हैं? सिम्टम्स, ये जो चिकन होता है तो उसमें वाटरी आर म्यूक्वाइड विथ म्यूकस, डायरिया, स्टिकी लिटर एंड swelling for vent feature, reluctant and to move with a tendency to sit, dehydration and death, poor feed conversions, secondary disease condition such as E. coli infection, Marek's disease, dermatitis and hepatitis. Mortality rate may vary from normal to 15%, but the usual mortality rate is low. 7% bird in a flock can get infected. Birds do not die if management is good and
स्ट्रेस इज केप्ट टू मिनिमम। यदि हम अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी में कम होने के चांसेस हैं। यह बीमारी ज़्यादा कब होती है? जब हम मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं करते हैं। द डिजीज डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम विदाउट कॉजिंग obvious illness in a flock until secondary diseases development. डायग्नोसिस, हम तीन तरह से इसकी डायग्नोसिस करते हैं। बाय द फ्लॉक हिस्ट्री, उसका इतिहास, उस झुंड का इतिहास क्या है। एंड बाय द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो उससे जो भी रिजल्ट आते हैं तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं तो हम समझते हैं कि ये जो है गंबोरो डिजीज़ है। वायरस आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, वायरस का जब हम आइसोलेशन करते हैं और तब उसका जो है हम पहचान जब करते हैं, तब यदि उस रोग के लक्षण आते हैं तो हम समझते हैं कि इस तरह से हम डायग्नोसिस कर कर हम उसके लक्षण को जान सकते हैं। ट्रीटमेंट, नो नोन केमोथेरेपेटिक और एंटीबायोटिक एजेंट इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट और कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। इस रोग में जो एंटीबायोटिक्स एजेंट होते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो जितने भी दवाएं एंटीबायोटिक्स हैं इसमें प्रयोग की जाती हैं। और ड्रग थेरेपी इज इनएडविजुअल इन द प्रेजेंस ऑफ सीवर्स किडनी डैमेज। तो जो ड्रग्स हैं उसका यदि हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो किडनी जो है डैमेज होने के चांस होते हैं। तो इस तरह से हम जो डॉक्टर के हम सहमति से ही हम उसका प्रयोग करें तो बेहतर होगा। प्रिवेंशन, प्रॉपर हाइजीन एंड गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैन कंट्रोल द डिजीज। एक तो पूरे जहाँ पर भी हम मुर्गी चिकन्स रखते हैं वहाँ बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल ज़मीन जो है गीली नहीं होना चाहिए, उसके जो लीटर हैं वो बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ दीवारों पर चूना कली इत्यादि होना चाहिए। पानी साफ़ होना चाहिए, उसके जो फीड हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसमें जो है मॉइस्चर परसेंटेज देख लेना चाहिए, मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें कभी कभी जो चिकन होते हैं वो बीट भी कर देते हैं तो उससे भी गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा पानी की व्यवस्था देखनी चाहिए कि गंदा है कि साफ़ है। तो इस तरह से जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं वो बिल्कुल गुड मैनेजमेंट और हाइजीन होना चाहिए, जिस पर कि हम इस डिजीज़ का हम उन पर उससे कंट्रोल पा सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से यह डिजीज़ हो सकता है, और यदि होता है तो ये मास में होता है, बहुत काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरह से हम हर चीज़ का निश्चित, यदि कोई जो पर्सन है जो अंदर जा रहा है वो भी साफ़ सुथरे कपड़े पहने, जो जहाँ से आ रहा है तो पहले हाथ से साबुन से हाथ धोए, पैर धोए, अच्छी तरह से बिल्कुल अपने को ट्रीटमेंट करे तब वो प्रवेश करे। तो इस तरह से एक छोटी छोटी बातें जो है बिल्कुल ध्यान में रखकर ही पोल्ट्री फार्म में उसको प्रवेश करना चाहिए। और पोल्ट्री फार्म में चाहे पानी हो, चाहे वो आपका टंकी देख लीजिए, पानी का टंकी देख लीजिए, वो भी गंदा नहीं होना चाहिए, जिसे सप्लाई हो रही है पाइप वो भी गंदा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी देखकर तो निश्चित रूप से गंबोरो बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन चाहे वो पक्षी हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों में वैक्सीनेशन ही प्रिवेंशन मैं समझता हूँ कि होता है। और वैक्सीनेशन यदि समय पर भी नहीं किया जाए तब भी मैं समझता हूँ कि ये रोग को कोई रोक नहीं सकता है। तो वैक्सीनेशन का जो समय है, जो निर्धारित समय है, उस पर
निश्चित रूप से वैक्सीनेशन टीकाकरण करवा देना चाहिए। तो लाइव वैक्सीनेस आर गिवन विथ ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग द 3rd वीक। तो जब हम चूजा लाते हैं तो 3rd वीक में हम जो इसका जो वैक्सीन होता है हम पानी में मिलाकर हम उस समय उसको पिला देते हैं जब चूजा हमारा तीसरे सप्ताह में, एज के तीसरे सप्ताह में पहुंचता है। ब्रीडिंग हेन्स और वैक्सीनेटेड विथ attenuated live virus vaccine between 4 to 10 weeks of the age followed by an inactivated adjuvant वैक्सीन 6 to 8 week later। तो इस तरह से हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और यदि हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा कर ले जाते हैं तो वह प्रिवेंशन अच्छे ढंग से हो जाएगा और वह जो अपना जो गंभोरो डिजीज़ है जो पक्षियों में लगता है, मुर्गियों में लगता है, तो निश्चित रूप से हम उससे बच सकते हैं। तो इस तरह से वैक्सीनेशन एक ऐसा पहलू है कि उसको समय से करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग समय से नहीं करते हैं तो वैक्सीनेशन पर दोष देते हैं। और वैक्सीनेशन रोग यदि पशु के अंदर या पक्षियों के अंदर पैदा नहीं हुआ है तो यदि हम उसके पहले ही वैक्सीनेशन की क्रिया करते हैं तब तो सही है। यदि वो उसके कुछ भी अंश रोग उसके बॉडी में हो गया तो जब हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो वो वैक्सीन काम नहीं करती है। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।